प्रत्येक व्यक्ति परिवार में रहता है, समाज में रहता है और उसी के चलते हर एक परिवार में या समाज में छोटी-मोटी चीज़ें चलती रहती हैं। जैसे छोटी-मोटी किसी भी बात को लेके गलतफ़हमी हो जाती है। हम किसी बात से नाराज़ हैं, छोटे-मोटे लड़ाई झगड़े या ऐसी ही कुछ भी बातें। तो हमें सामने वाले से नाराज़ होते समय या उससे कुछ भी कहते समय अपने शब्दों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम उससे जो है किस भाषा में बोल रहे हैं और कैसा बोल रहे हैं, उसे कितना अपमानित कर रहे हैं। हम अपने शब्दों पर विशेष ध्यान रखें क्योंकि हर एक रिश्ते की एक मर्यादा होती है और हम जब अपनी मर्यादा को लांघकर उल्टा-सीधा बोलते हैं, अनाप-शनाप बोलते हैं, तो बाद में गुस्सा शांत होने के बाद में हम अपनी ही कही हुई बातों के लिए खुद ही शर्मिंदा होते हैं। जो समझदार व्यक्ति हैं, वो अपनी ही कही हुई बातों से इतना ज़्यादा आहत हो जाते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि इतने गुस्से में और आवेश में हमने उससे ये सब कह दिया है, तो जब ये सारी बातें हमें ही बुरी लग रही हैं, तो सामने वाले ने उन वाली बातों को किस तरीके से लिया होगा। तो कभी भी सामने वाले से कुछ भी कहते समय, लड़ते-झगड़ते समय अपने शब्दों पर विशेष ध्यान रखें और हर रिश्ते की मर्यादा को समझते हुए हम अपनी लड़ाई-झगड़े में, अपनी बातचीत में उतना ध्यान रखें, उतनी गुंजाइश छोड़ें कि हम उस रिश्ते को दोबारा उसी रूप में अपना सकें और वह हमें फिर दोबारा उसी रूप में अपना सके। कभी भी हम अपने रिश्तों को इतना ज़्यादा अपमानित ना करें कि हम कभी भी उन्हें फिर जोड़ ना पाएँ। हम अपने आप पे ही शर्मिंदा हों या सामने वाला हमें हमारी ही बातें बताकर कभी भी शर्मिंदा करे। तो इसलिए बोलते समय अपनी वाणी पर विशेष ध्यान रखें। अपशब्दों का प्रयोग करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाद में हमारे ये कहे हुए अपशब्द हमें भी और सामने वाले को भी इतना कष्ट देते हैं, इतने ज़्यादा दुखदाई हो जाते हैं कि हम गुज़रे हुए समय को वापस लाकर उसे सुधार नहीं सकते हैं। तो इसलिए आवेश में आकर, गुस्से में आकर कभी भी ऐसी बातें ना कहें, जिससे कि रिश्तों की मर्यादा ख़त्म हो जाए और वह रिश्ते हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएँ, अपमानित हो जाएँ।